नमस्कार, मैं प्रदीप हूं और आप देख रहे हैं फेयर ऑब्जर्वर हिंदी। आज हाजिर हूं एक बेहद अहम और अक्सर अनदेखा किए जाने वाले मुद्दे को लेकर। साहेल क्षेत्र में आतंकवाद का बढ़ता खतरा और अमेरिका की चुप्पी। फेयर ऑब्जर्वर पर सृजन के इस आर्टिकल का अनुवाद करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 2024 में दुनिया में जितनी भी आतंकी मौतें हुई उनमें से 51% सिर्फ अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में हुई ही हैं। अलकायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन इस इलाके में दोबारा ताकतवर हो रहे हैं और अमेरिका समेत पूरी दुनिया इस खतरे को लगातार नजरअंदाज कर रही है। साहिल यानी अफ्रीका का वो इलाका जो सहारा रेगिस्तान के ठीक नीचे हैं। माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड और मोरिटानिया जैसे देशों को मिलाकर एक समय तक यह क्षेत्र सिर्फ भूख और गरीबी से जूझता था, लेकिन अब यह दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी ठिकाना बनता जा रहा है। यहां आतंक अब छोटे समूहों तक सीमित नहीं है। आज ये संगठित नेटवर्क बन चुके हैं, स्थानीय संघर्षों में घुस चुके हैं और कमजोर सरकारों की नाक के नीचे पूरी रणनीति के साथ जड़ें जमा चुके हैं। और इस संकट की जड़ें जो है वो उपनिवेशवाद की परछाई और गलत सीमाओं में है, यानी कि बहुत गहरी है। 19वीं सदी में फ्रांस ने साहेल को उपनिवेश बना लिया था, सिर्फ लूट और शोषण के लिए। जब फ्रांस ने आजादी दी तब उसने सीमाएं ऐसे खींची कि एक ही जातीय समुदाय को दो दो देशों में बांट दिया। 1960 के बाद जब यह देश स्वतंत्र हुए तब तक प्रशासन नाम की चीज यहां थी ही नहीं। यहां था सूखा, अकाल और सामाजिक असंतोष। इन सब ने मिलकर वहां की बुनियाद को हिला दिया और तभी से वहां आतंक और बगावत की फसल बोई गई। 1991 में अल्जीरिया में इस्लामी पार्टियों की चुनावी जीत को सेना ने रोक दिया और इसके बाद शुरू होता है एक खूनी गृह युद्ध जिसमें इस्लामी कट्टरपंथियों ने हथियार उठाए और इसी दौर में अफ्रीका में जिहादी नेटवर्क का बीज पड़ा। फिर 1992 में ओसामा बिन लादेन सूडान आता है। यहीं से वह अलकायदा का अफ्रीकी विस्तार शुरू करता है। 1998 में केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावासों पर हमले ने यह साबित किया कि अफ्रीका अब अलकायदा की रणनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। 2011 में लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का पतन हुआ और उसके बाद जो हुआ वो एक सुरक्षा तबाही थी। लीबिया के हथियार पूरे साहेल में फैल गए। कई तुआरेग लड़ाके जो गद्दाफी के लिए लड़ते थे अब AQIM यानी कि अलकायदा इन इस्लामिक मगरब में शामिल हो गए। 2012 में माली के उत्तरी इलाकों में तुआरेग विद्रोह ने इस्लामी रंग ले लिया। अलकायदा समर्थित समूहों ने बड़े शहरों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 2013 में फ्रांस ऑपरेशन सर्वल शुरू करता है, कुछ शहर आतंकियों से छीनता है, लेकिन आतंकवादी जंगलों और सीमा के पार जाकर और मजबूत हो गए। फिर ऑपरेशन बरखाने चला 2022 तक, लेकिन नतीजा, स्थानीय लोग फ्रांस को अब भी उपनिवेशवादी मानते हैं और अमेरिका वह बस देखता रहा। अमेरिका को लगा कि साहेल उसका सीधा खतरा नहीं है, शायद जैसे कभी अफगानिस्तान को भी नहीं समझा था। अब 2015 में यहां IS की एंट्री होती है। AQIM से अलग होके बना ISGS यानी इस्लामिक स्टेट इन द ग्रेटर सहारा। फिर 2017 में अलकायदा ने जवाबी रणनीति में कई संगठनों को मिलाकर बनाया JNIM और आज ये समूह पूरे साहेल में आतंकी कार्रवाइयों का नेतृत्व कर रहा है। इसी बीच 6 सैन्य तख्तापलट हुए हैं जिससे राज्य और भी कमजोर हुए हैं। अब जिहादी गिरोह ने जिहादी डकैतों का रूप ले लिया है। अपहरण, तस्करी और डकैती सब अब जिहाद के नाम पे हो रहा है। जब फ्रांस और अमेरिका ने अपने सैनिक हटाए तो वहां पहुंच गई रूस की निजी सैन्य कंपनी वागनर ग्रुप। लेकिन वागनर की जो दिलचस्पी है वो सुरक्षा में नहीं है, सोने की खदानों में। स्थानीय सैन्य सरकारों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन सुरक्षा और हालात लगातार
बिगड़ते चले गए। अमेरिका ने पहले भी ऐसे ही हालातों को नजरअंदाज किया था, जिसमें अफगानिस्तान, सोमालिया, अल्जीरिया, कोलंबिया आदि शामिल हैं। हर बार अमेरिकी खुफिया एजेंसियां एक पैटर्न दोहराती हैं। ये इलाका हमारे लिए सीधे खतरे में नहीं है, अभी कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, आतंकी सिर्फ स्थानीय होते हैं, और फिर अचानक होता है 9/11 जैसा हमला। 2024 में अफ्रीका कमांड के प्रमुख जनरल माइकल लैंगली ने चेताया था कि अगर साहेल को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वहां के आतंकी अमेरिका की जमीन तक भी पहुंच सकते हैं। तो साहेल अब सिर्फ अफ्रीका की समस्या नहीं है, साहेल एक वैश्विक सुरक्षा संकट बन चुका है, जिसे अमेरिका, भारत समेत बाकी दुनिया जितना अनदेखा करेगी, खतरा उतना ही बढ़ेगा। जरूरत है एक समन्वित रणनीतिक और स्थानीय दृष्टिकोण से जुड़ी हुई नीति की, वरना साहेल दुनिया का अगला आतंकिस्तान बन सकता है। फिर ऑब्जर्वर पर यह लेख हमारे लिए सृजन शर्मा ने लिखा है। सृजन एक राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक हैं जो खुफिया और सुरक्षा विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और फिर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।